बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूँ जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुडी चौक में इसलिए मौजूद हैं कि अभी हालिया दिनों में बड़ी बातें हुई कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से और अस्करी कायदीन से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग मिले हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर ज़िक्र आया। फिर जनाब शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान का भी जिक्र किया कि उनकी भी मुलाकात हो चुकी है, वन ऑन वन भी हो चुकी है। लेकिन ये जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट सामने आई कि मुझे हर मुलाकात का इल्म होता है, वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगी फॉर श्योर। लेकिन इशू ये है कि सियासतदानों ने या मुख्तलिफ़ जमातों के पार्लिमानी लीडर्स ने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, उसका एजेंडा ये था कि आगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो 15 नवंबर को हो रहे हैं और सदर मुमलिकत ने उसके हवाले से हिदायत जारी कर दी है, लेकिन वो उसकी हैसियत कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हैसियत है इस वक्त, अगर वो मुतनाज़ा इलाक़ों में है और वहाँ पे सिर्फ काउंसिल है या उसको आइनी सूबा या उसको वो इख्तियार मौजूद नहीं है, तो उसको आइनी इख्तियार देने हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक जगह पे तकरीर करते हुए ये कहा कि उलझा दिया गया कि अहले सियासत क्यों अस्करी कायदीन से या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहे हैं, लेकिन जिस वजह से पार्लिमानी लीडर्स मिले थे उसकी बात अभी तक सामने नहीं आई कि क्यों मिले थे। वो मिले इसलिए थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और उसको बाकायदा सूबे की आइनी हैसियत देना, उस हवाले से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की थी पार्लिमानी रहनुमाओं से, जिसका बड़ा चर्चा हुआ, बड़ा शोर हुआ और अपोजिशन को फुल टाइम दबने और नपने की कोशिश की गई और जनाब शेख ने ये कुछ मुलाकातों का अहवाल भी बता दिया। लेकिन असल इशू ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी तौर पे उसके अवाम की भी ये ख्वाहिश है, वहाँ के लोगों की भी ये ख्वाहिश है। मैं बहुत दफ़ा गया गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ दोस्तों से मुलाकात हुई, स्टूडेंट्स हैं वहाँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वहाँ पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश थी, उनका मुतालबा भी यही था कि हमें आइनी हैसियत दी जाए। लेकिन इशू ये है कि हम जो अक़वाम मुत्तहिदा में गए हुए हैं हिंदुस्तान के हवाले से कि वो कश्मीर पे नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं हमारी शाहरग पे, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का हक़ दिया जाए और हिंदुस्तान उसको तस्लीम नहीं करता। और हम आज तक अक़वाम मुत्तहिदा से यही मुतालबा करते आ रहे हैं कि UN जो है वो अपनी ही करारदादों पे अमल दरामद कराने के काबिल नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही वज़ीर आज़म ने जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ऑनलाइन ख़िताब किया तो उसमें भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालम का जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू की बात की, मकबूजा कश्मीर में बैलेट गन के इस्तेमाल की बात की, मकबूजा कश्मीर में औरतों की असमत दरी की बात की, मकबूजा कश्मीर में उन बेवाओं की बात की, उन यतीमों की बात की जिनके बच्चों को, जिनके शौहरों को, जिनके वालदैन को किसी जुर्म के बग़ैर मार दिया गया, उसकी बात की। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, हमने बानी पाकिस्तान के मुंह से ये सुना हुआ है, हमारे ईमान का हिस्सा रहा है और है। लेकिन अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बना देते हैं तो फिर हिंदुस्तान भी जस्टिफिकेशन दे सकता है कि फिर जो जिस कश्मीर पे मेरा कब्ज़ा है वो मेरा, जिस पे आपका कब्ज़ा है वो आपका। इसीलिए पार्लियामेंट हाउस आ जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने ये इजलास एक बुलाया था कि सारी पार्लिमानी जमातें आएँ और इस पे जो मुलाकात चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से पार्लिमानी रहनुमाओं की हुई थी उसी को आगे बढ़ाएं, उसी का तसलसल होगा और इस पे बात करते हैं कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाया जा सकता है, आइनी इख्तियारात दिए जा सकते हैं। तो अपोजिशन जमातों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी अपना ट्वीट दिया और फिर नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये मौक़िफ़ था जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बना देते हैं, अपना सूबा डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर हिंदुस्तान जिस इलाके पे काबिज़ है वो उसे अपना इलाका करार देगा और उसके पास ये जवाज़ आ जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये मरियम औरंगज़ेब साहबा का भी ये ट्वीट और बयान सामने आ गया कि हम भी बाइकाट करते हैं, इस इजलास में नहीं जाएंगे। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने भी बाइकाट का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि हमारी जमात का कोई बंदा नहीं जाएगा।
अगर वाकई इशू ये था, कौमी सलामती के इश्यूज़ की बात थी, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात थी, अच्छी बात है कि हमारे सिपा सालार जो हैं वो सियासी कायदीन से और पार्लिमानी लीडर से मिलें ताकि उनको पता हो। हलफ उठाए हुए सब ने काफ़ी ज़्यादा रुकन बनने का हलफ उठाया हुआ है यहाँ पे और कस्में उठाई हुई हैं कि इस मुल्क का वफ़ादार रहूँगा, आइन का वफ़ादार रहूँगा, कानून की पासदारी करूँगा और पाकिस्तान के लोगों के लिए, अवाम के लिए, रियासत के लिए बेहतरीन कानून साजी का मौका फराहम करूंगा और उसमें हिस्सा लूंगा। और फिर अगर हमने गुफ्तगू ये करनी है कि बातें मरीम नवाज़ की हुई या नवाज़ शरीफ की हुई या जरदारी की हुई या किसी की हुई, जिस इशू पे इकट्ठे हुए थे, जिस पे गुफ्तगू होना थी, वो करनी चाहिए थी। और अगर जो हमारी अब तक की जो ज़राए बता रहे हैं कि अगर ये सारी जमातें इस पर इकट्ठी ना हुई तो इस पर एक नया बहरान भी पैदा हो सकता है। और पीटीआई के बाद ज़राए का ये कहना था कि आइनी सूबा देने का ऐलान वज़ीर आज़म जब करेंगे तो फिर डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की ही हुकूमत बनेगी, क्योंकि जो उनको आइनी सूबे का मुतालबा पूरा करेगा, जो उनको हक़ देगा, डेफिनेटली लोग उधर ही वोट डालेंगे। अब देखना यह है कि क्या 15 नवंबर को जो इलेक्शन हो